अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जीबीपी यूएसडी का जो वीकली एनालिसिस है उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो नेक्स्ट 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जीबीपी यूएसडी बाय में रहने वाला है या सेल में रहने वाला है। अगर बाय में रहने वाला है तो इसका टारगेट क्या बन रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है और कौन से लेवल से इसको हम बाय कर सकते हैं या कौन से लेवल से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो H4 में मेरी एनालिसिस होती है H4 और D1 में, क्योंकि यही एक बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो इनमें कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा वर्क करती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम और वीकली इससे भी अच्छे हैं, बट मैं H4 और D1 टाइम फ्रेम में दोनों में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम आउट करके जब भी आपने ट्रेंड चेक करना हो ना, तो जूम आउट कर देना है, ठीक है। तो फिर ही आपको ना इसका मुकम्मल पता चलेगा कि ट्रेंड बाय में चल रहा है या सेल में चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसका जो करंट प्राइस है ना, अभी वो है 1.3078, ठीक है। अभी जीबीपी यूएसडी इस पे इस टाइम खड़ी है, क्या नाम है इसका, जो प्राइस है इधर खड़ी है। तो इसका जो नीचे एक सपोर्ट बन रही है 2987 पर, तकरीबन 2987, हाँ, 1.2987 पर, ठीक है। यहाँ पे इसको टच करेगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस लेवल को टच करने के बाद आपने क्या करना है कि एक बुलिश सेटअप चेक करना है। इसमें कोई इनगेल्फ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे बोलते हैं वो ढूंढना है कि कोई आपको कंफर्मेशन सिग्नल मिले, तो तभी आपने इसमें बाय में एंट्री करनी है। जैसे कोई आपको शूटिंग स्टार मिल जाता है, कोई हैंगिंग मैन मिल जाए, कोई डोजी टाइप कैंडल मिल जाए, कोई स्पिनिंग टॉप मिल जाए, कोई मारू बोजू कैंडल मिल जाए, कोई मतलब कि कोई भी ऐसा कोई पैटर्न आपको कंफर्म सिग्नल जो मिले ना, तभी आपने इसमें बाय में बैठ जाना है। तो बाय में बैठने के बाद नेक्स्ट इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, वो बन रहा है 1.29015, ठीक है। यानी कि 29 बन रहा है इसका ना। इस लेवल से अगर आप देखें यहाँ से, अगर 2887 पर ना आपको कोई बुलिश सेटअप मिलता है, तो आपने फिर इसमें बाय में बैठ जाना है, क्योंकि इसका अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है बाय में। तो तकरीबन इसका स्टॉप लॉस बनेगा एक यानी कि 150 160 पिप के राउंड अबाउट, ठीक है। इसका जो प्रॉपर ये भी आप ले सकते हैं, यानी कि 90 तक भी आपका इसका ना 2971 तक भी आपका इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आपको अभी से आप बाय में बैठते हैं। लेकिन अभी से बाय में बैठने का फ़ायदा नहीं है, मतलब इस लेवल को टच करेगी मार्केट, टच करने के बाद जब कोई आपको सिग्नल मिलता है, बुलिश सेटअप मिलता है आपको, ठीक है, बुलिश कोई कैंडल मिल जाती है, तो फिर आपने बैठना है, ठीक है। तो आपने इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा, अगर आप इस लेवल, बाज़ औक़ात होता है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगी, ब्रेक करेगी, फिर ये वापस हो जाती है, रिट्रेसमेंट हो जाती है इसकी। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर सेटअप मिले, एक तो इसका बन रहा है स्टॉप लॉस 2894 तक, ठीक है। अगर आपको इस लेवल में मिल जाता है, इधर कहीं मिल जाता है 30-22 के राउंड अबाउट, तो फिर आपको ये भी लगा सकते हैं, 2960 भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसका ये स्टॉप लॉस लगाएं, मतलब कि आप 2890 तक इसका स्टॉप लॉस लगाएं। तो इसका जो TP1 होगा ना, वो 3380 तक होगा। अगर आप, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम 3040 पर, यानी कि 1.3041 पर भी कोई बाय में ट्रेड मिल जाती है, तो हम बैठते हैं, तो हमारा यहाँ से तकरीबन 300-350 पिप के राउंड अबाउट प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस यानी कि मेरा जो टारगेट होता है ना, स्टॉप लॉस 1:2 तक होता है, जो रिस्क टू रिवार्ड होता है ना। तो कम से कम 1:2 तक ही आप लगाएं। तो नेक्स्ट जो वीक है उसमें जीबीपी यूएसडी बाय में रहने वाली है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो कोई, अगर आपने एंट्री करनी है ना, तो कोई बुलिश सेटअप दे के करनी है, ऐसे नहीं करनी
क्योंकि इसके बाद मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी वीडियो बना के बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। एक प्रॉपर कोर्स चला देंगे, जितने भी कुछ दोस्त हैं ना उनको नहीं पता तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर बहुत अच्छा है, अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक पड़ा है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।